आइए बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, है ना। तो आइए देखते हैं पहले साइन ए सेक ए। साइन ए को बनाना है क्या, काट ए बनाना है। तो कैसे काट ए के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो साइन ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं अपन कोसेक स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए जैसे साइन ए बराबर 1/, कोसेक होता है। साइन ए बराबर 1/, कोसेक ए होता है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना। तो साइन स्क्वायर किया तो कोसेक का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/1 प्लस काट स्क्वायर ए हो गया, है ना। तो क्लियर हो गया, ये तुरंत बन गया। देखिए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, अच्छा साइन ए जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 1/√1 प्लस काट स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है। अब अगला देखते हैं, सेक ए को देखते हैं। सेक को क्या बनाना है, सेक को काट बनाना है ना। सेक ए को काट ए बनाना है। तो सेक ए इज इक्वल टू सेक ए को क्या बनाना है, काट ए बनाना है। तो सेक ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है ना। फार्मूला पहले बताया है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे कि टेन को हम क्या लिख सकते हैं, 1/, काट। तो 1 + 1/, काट स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। सेक स्क्वायर ए बराबर, है ना। अब इसको जो है सेक स्क्वायर, अब इसको जो है काट 1 जा काट, काट स्क्वायर ए प्लस 1 और अपान काट काट स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। सेक स्क्वायर ए बराबर, तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ काट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान काट स्क्वायर ए। ये रूट पूरा यहाँ तक रखिएगा, न था ये रूट में नहीं माना जाएगा। ये रूट जब भी लगाइए तो नीचे तक लगाया करिए, और यहाँ तक पूरा, है ना। चलिए सेक हो गया। अब टेन ए इन टर्म्स ऑफ काटे, तो टेन ए को इन टर्म्स ऑफ काटे तो टेन ए आप जानते ही हैं 1/, काट होता है, कहानी खत्म। ये लीजिए पहला क्वेश्चन हो गया आपका। और सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अच्छा जितने भी हैं उन सब को क्या बना देना है, सेक बना देना है। सेकंड क्वेश्चन है, सबको सेक बना देना है। तो आइए देखते हैं। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 साइन होता है, कास ए होता है और टेन ए होता है। और टेन के बाद काट होता है, टेन का अपोजिट, और फिर कास का अपोजिट सेक होता है, और साइन का अपोजिट कोसेक होता है ना, कोसेक ए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साइन सबको सेक ए बनाना है ना। तो साइन ए बराबर क्या होगा, 1, साइन ए बराबर हो जाएगा 1/, देखिए इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका देख लीजिए, साइन ए इज इक्वल टू 1 - कास स्क्वायर ए। देखिए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - कास स्क्वायर ए होता है, और कास की वैल्यू हो जाएगी 1/, सेक स्क्वायर ए, है ना। तो लीजिए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ए इतना हो गया, तो साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ, अच्छा सेक एक कम सेक -1 हो जाएगा, सेक एक कम सेक स्क्वायर ए और -1 अपान सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसको चाहो तो आप बाहर भी निकाल सकते हो। इसको निकाल दो, रूट सेक स्क्वायर ए और -1 और यहाँ लिख दो सेक ए, है ना। स्क्वायर था जो रूट के बाहर निकाला तो सेक हो गया, रूट खाली ऊपर तक ही हो गया, है ना, पहले पूरा था। अच्छा तो साइन का सेक हो गया। और कास का क्या हो जाएगा, कास ए का होता ही है, आप जानते हो 1/, सेक ए, है ना। तो टेन का क्या होता है, टेन का भी यहीं देख लेते हैं। टेन ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए बराबर 1 + सेक स्क्वायर ए होता है ना। तो ये बन गया। तो टेन ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 + सेक स्क्वायर ए। टेन साइन कास टेन, काट का देखते हैं। काट ए को सेक बनाना है हमें,
काट ए को क्या बनाना है, सेक बनाना है। तो आइए देखते हैं, काट को काट ए इज इक्वल टू 1/tan ए कर दीजिए, और tan का आप जानते हो, निकाले हो, ये रख दीजिए। tan ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, है ना। तो tan काट और सेक कोसेक, कोसेक हो गया, साइन कास tan, देखिए साइन का हो गया, कासेक का हो गया, और कास का देख लेते हैं। तो कास का तो 1/sec होता ही है। कास ए इज इक्वल टू, कास ए इज इक्वल टू 1/sec ये होता ही है ना। तो और यहाँ काट का tan हो गया, tan का वो होता है, tan का भी हो गया, और कोई बचा है, साइन कास tan, साइन हो गया, कास हो गया, और tan हो गया, और काट हो गया, कोसेक बचा है। तो कोसेक का देख लेते हैं। कोसेक ए इज इक्वल टू क्या होगा, आप जानते हो कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू, कोसेक को हमें सेक में बदलना है ना। तो किस दो तरीके से हो सकता है। कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस काट स्क्वायर ए, काट स्क्वायर ए, है ना। तो 1 प्लस काट होता है, तो इसको बदल देते हैं, देखिए। तो ये हो जाएगा 1 प्लस काट, अच्छा इसको लिख सकते हैं, काट को लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर ए, है ना। tan स्क्वायर, tan को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए प्लस 1 स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए, है ना। अच्छा, अब आप जानते हो, देख लीजिए, ये जानते हैं, यहाँ tan 1+tan का तो सेक होता ही है, सेक स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, देखिए यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1+tan स्क्वायर ए होता है। तो tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, है ना। तो tan स्क्वायर की वैल्यू सेक स्क्वायर माइनस ए, सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगी, है ना। तो ये हो गई, यानी कॉसेक स्क्वायर ए बराबर, है ना, सेक स्क्वायर। अच्छा, इसका चाहो तो रूट लगा देते हैं, तो सेक तो रूट के बाहर हो जाएगा। जैसे खाली कोसेक की वैल्यू जब निकालना हो, केवल कोसेक की वैल्यू निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, कोसेक कोसेक, अच्छा देखिए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर हुआ है क्या, सेक स्क्वायर ए अपान सेक स्क्वायर ए -1 हुआ है। अच्छा, तो जो कोसेक केवल करेंगे, कोसेक ए इज इक्वल टू, तो रूट लग जाएगा सेक स्क्वायर ए बटा सेक स्क्वायर ए -1। तो सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए का जो रूट बाहर निकालेंगे तो सेक ए हो जाएगा, और यहाँ जो है सेक स्क्वायर ए रूट में ही हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, सारे बदल गए ना, कोसेक हो गया, साइन कास tan, साइन कास tan हो गया, और सेक तो सेक ही है, और कोसेक का हो गया ये, और ये, है ना, ये देख रहे हैं, एक कोसेक का ये हो गया, और सेक का सेक होता ही है, उसको चेंज नहीं करना है, 5 को चेंज करना है, तो 5 कर दिया, है ना। अब हम देखते हैं अगला क्या है, तीसरा वाला देख लेते हैं। तीसरा नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई और आंसर। ये 9 सेक स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए, यही तो है। तो आइए देखते हैं इसको क्या लाना है। देखिए 9 कॉमन लेते हैं, तो 9 कॉमन हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए हो गया, है ना, हो गया ना। तो ठीक है, हो गया। तो 9 यहाँ कॉमन है ही है, तो सेक को लिख सकते हैं हम +tan स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना, और -tan स्क्वायर ए, tan गए काम से, है ना। तो ये 9 ब्रैकेट में 1 यानी 9 आ गया, है ना। ये तो 0 हो ही गया, तो 9 आ गया। 9 कहीं है ऑप्शन में, ये है। अब अगला देखिए, 1+tan थीटा क्या है, 1+tan थीटा दिख रहा है ना आप लोग को। हाँ, ये देखिए 1+tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस, ये कौन सा क्वेश्चन है,
सेकेंड वाला है, तीसरे का सेकेंड वाला ऑप्शन 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 + cot थीटा और माइनस कोसेक थीटा। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, देखते हैं क्या आता है ना। तो आइए देखते हैं 1 + tan थीटा। तो देखिए यहाँ 1 लिख देते हैं और tan को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपान cos थीटा कर देते हैं और sec का हो ही जाएगा 1 अपान cos थीटा, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ हो जाएगा 1 + cos थीटा अपान sin थीटा हो जाएगा, -1 अपान sin थीटा हो जाएगा। अब इसको गुणा कर देते हैं इसको, है ना। तो cos से कम cos थीटा और प्लस sin थीटा अपान cos थीटा हो जाएगा और +1 अपान cos थीटा हो जाएगा। ठीक, और इसको इन ब्रैकेट में कर देते हैं और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा अपान sin थीटा हो जाएगा। अब -1 अपान sin थीटा हो जाएगा। कोसेक का 1 अपान sin होता ही है। तो अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो इसको इकट्ठा क्यों ना कर लें, cos थीटा प्लस sin थीटा और +1 अपान cos थीटा और एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, sin थीटा प्लस cos थीटा और -1 अपान sin थीटा हो जाएगा। तो ठीक है, इन दोनों का गुणा कर देते हैं। तो गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, तो ये देखिए इतने को हम a मान लेते हैं और इतने को हम b मान लेते हैं। तो ये तो cos थीटा प्लस sin थीटा, है ना, का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, ये b है, ये a है और ये b है। देखिए a प्लस b और a माइनस b है नहीं लिखा, a प्लस b a माइनस b नहीं लिखा है, ये पूरा a है, ये पूरा a है और ये b है। तो क्या ये a प्लस b a माइनस b नहीं है ना। तो इसको होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और बटे sin थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा बराबर में। तो या अब इसको हम खोल देते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और +2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा और -1 कर देते हैं, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और बटे sin थीटा इंटू कॉस थीटा कर देते हैं। अब इतने वैल्यू आप जानते हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होती है ना, फार्मूले से sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो 1 लिख देते हैं। तो यहाँ cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा और +2, इसकी जगह पे 1 लिख दे, है ना, अब क्या जरूरत है लिखने की। तो 1 + 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा और -1 अपान, है ना, बराबर हमेशा यहाँ लगाया करिए इसके बगल, और sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या बचा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपान sin थीटा इंटू कॉस थीटा, आइए ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 आंसर आ गया। देखिए 2 आ रहा है कहीं थर्ड में, ये आ गया, है ना। अब अगला देखते हैं, sec थीटा प्लस टेन sec a प्लस tan a और इन एन अदर ब्रैकेट 1 - sin a। आइए इसको भी देख लेते हैं। sec a क्या है, sec a और प्लस tan a इन एन अदर ब्रैकेट थर्ड वाला है, ये तीसरे का थर्ड वाला है ना, sec a प्लस tan a और इन अंदर ब्रैकेट 1 - sin a। तो इसको हल करते हैं, तो sec को क्या लिख सकते हैं, अपान cos a लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। इसको sin a अपान cos a लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना। चलिए ठीक है, तो ये दोनों एक ब्रैकेट में कर देते हैं, इसको 1 - sin a है ही है ना। तो अब इन दोनों को देखिए, ये है डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + sin a नहीं लिख सकते, sin a अपान cos a कर देते हैं, है ना, cos a, है ना, और इधर है 1 - sin a है। अब ये देखिए वही लिखा हुआ है a + b a - b, तो इसको, इसका मतलब हम ये लिख नहीं सकते 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a अपान cos a, है ना, cos a है ही है, तो cos a हो गया। तो अब हम इसको 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस sin स्क्वायर a हो गया बटे cos a हो गया। अच्छा 1 - sin स्क्वायर a बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर a होता है और बटे cos a कर देते हैं, तो cos खत्म हो गया तो cos a हो गया। cos a क्या आ गया,
कास कास खत्म हो गया ना, तो कास ए तो बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर कास 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 कहीं दिया गया, ये दिया गया है ना। अब आइए पांचवा देखते हैं, चौथा देखते हैं। चौथा है 1 प्लस टेन ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए। देखिए अगर कहीं नहीं दिखेगा तो क्षमा करना बच्चों। तो 1 प्लस बताना, हम सुधार करेंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो आइए इसको देखते हैं। तो देखना बच्चों, 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, और अपान 1 प्लस काट स्क्वायर का क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए, है ना। तो सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, अच्छा सेक स्क्वायर ए अपान कोसेक स्क्वायर ए हो गया। तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 अपान साइन ए लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 1 अपान कास ए लिख सकते हैं ना। सेक बराबर 1 अपान कास ए होता है ना, तो कास स्क्वायर ए कर देते हैं, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए। तो अब इसको कैंची गुड़ा कर देते हैं, तो इसको पढ़ देते हैं 1 अपान कास स्क्वायर ए और इंटू साइन स्क्वायर ए। देखो ये बटे बटा है, तो ये ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा ना, ये है ना, और अपान 1, तो ये साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए हो गया बच्चों। तो ये क्या सीधी सी वैल्यू हो गई क्या, टेन स्क्वायर ए, है ना। टेन स्क्वायर ए कहीं आ रहा है, ये डी वाला सही है ऑप्शन, है ना। अब अगला देखते हैं चौथा वाला। प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज व्हेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर व्हिच द एक्सप्रेशन आर आइडेंटिफाइड। तो अब हमें इसको प्रूव करना है, तो आइए इसको भी प्रूव कर लेते हैं। चौथा नंबर देखते हैं। दिखता है, अगर कम दिखाई देता होगा तो थोड़ा और जूम करेंगे अगली बार वीडियो बनाते समय, है ना। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, चौथा वाला। चौथे का फर्स्ट देखते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा, है ना। ये बराबर यहाँ लगाते हैं। अच्छा ये एलएचएस हो गया बच्चों, और ये आरएचएस हो गया। एलएचएस से आरएचएस भी प्रूव कर सकते हैं, आरएचएस से एलएचएस भी, जो भी आपकी मर्जी हो। चलिए पहले हम एलएचएस से प्रूव करके देखते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस काट स्क्वायर थीटा, है ना, और माइनस 2 कॉसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू काट थीटा, है ना बच्चों। इसको एक्सपेंड किया एलएचएस, तो 1 अपान कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और काट को लिख सकते हैं क्या, कास स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और माइनस 2 इंटू कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा लिख सकते हैं, और काट को लिख सकते हैं कास थीटा अपान साइन थीटा। तो देखिए बेटा सब में कॉमन है, साइन स्क्वायर ले लेते हैं तुरंत, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या लिखा है 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कास थीटा, यही तो बचेगा। देखो 2 1 जा 2 और कास थीटा हो जाएगा। अब ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसको ए माने इसको बी माने, तो ये 2 माइनस 2ab नहीं है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा है ना, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, है ना, अपान साइन स्क्वायर थीटा। तो अब 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है ही है। अच्छा हमें लाना ये है, देखे रहो इसको, तो 1 माइनस कास थीटा इन होल स्क्वायर को लिख नहीं सकते 1 माइनस कास थीटा खोल करके 2 बार, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना बच्चों। हाँ तो देखते हैं 1 माइनस कास थीटा, तो इसको फिर से लिख लेते हैं, यही वाला फिर से यहाँ उतार लेते हैं। तो 1 माइनस कास थीटा और फिर 1 माइनस कास थीटा और अपान, ये देखो बेटा, तो ई 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, इसको 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा नहीं लिख सकते, 1 माइनस कास थीटा ये ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है ना। तो 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा लिख सकते हैं ना बेटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा हो जाएगा। ठीक है, यही हमें वेरीफाई करना था। देखो कहाँ गया, ये ऊपर, यही हमें वेरीफाई करना था। आर एच एस हो गया, तो हम लिख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू
आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, है ना, हैंस प्रूव्ड। अब चाहो तो आर एच एस से भी करके दिखा दें क्या? आइए आर एच एस से भी इसको करके देखते हैं कैसा होता है ना। तो आर एच एस से करके देखते हैं। तो सेकंड पहले वाला है ये, चौथे का पहले वाला। या भी एल एच एस से मैंने आर एच एस प्रूव किया, यानी इधर से हमने ये प्रूव। अच्छा, इधर से देखते हैं क्या प्रूव होता है। देखिए हर सवाल में प्रूव हो जाएगा, बस थोड़ा सा है ना धैर्य की आवश्यकता है। कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। तो अब की बार आर एच एस से चलते हैं, आर एच एस ले लेते हैं, है ना। पहले एल एच एस लिया था, अब आर एच एस लेते हैं। टेकिंग आर एच एस, तो 1 प्लस कास थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा है ऊपर, है ना। 1 माइनस कास थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। तो देखो बच्चों, तो इसको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं फट से, है ना। तो 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा ऊपर गुणा कर दिया, और नीचे 1 प्लस कास थीटा था ही बच्चों। तो 1 माइनस कास थीटा से इधर भी देखिए ऊपर नीचे दोनों मैंने गुणा किया है 1 माइनस कास थीटा से, यही एक काम किया है। तो 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो गया 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा, 1 माइनस कास थीटा का जो होल स्क्वायर है इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो 1 माइनस ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कास थीटा हो जाएगा। क्यों बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, है ना। ए एक है और बी, है ना। तो कास थीटा था तो साइन स्क्वायर थीटा हो ही जाएगा, है ना। अब ये सबको खोल करके एक एक के नीचे साइन साइन लगा देते हैं, है ना। तो देखिए ये क्या बन गया, 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा और प्लस काट स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। अब इसको हम क्या, 1 अपान साइन को कोसेक लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा लिख सकते हैं, काट स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं, देखो कास अपान साइन का हो गया 2, कास अपान साइन का हो गया काट थीटा, और 1 बटा साइन बचा है तो ये कर देंगे कोसेक थीटा। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b यानी कोसेक थीटा और माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखिए आपका एलएचएस प्रूव हो गया, है ना। तो ये हो गया। आइए आगे देखते हैं। तो एलएचएस बराबर आरएचएस बराबर एलएचएस, है ना, हैंस प्रूव्ड, है ना। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये है, इसको देखते हैं सेकंड वाला। ये चौथे का सेकंड है, कॉस थीटा कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए, और प्लस ये दिख रहा है, छोटा तो नहीं दिखाई दे रहा है, बताइएगा आप कमेंट करके, तो हम और बड़ा करने का प्रयास करेंगे। 1 प्लस साइन ए अपान कास ए बराबर 2 सेक ए, है ना, यही तो है। तो अब इसको क्या करते हैं, देखिए ये है एल एच एस लेते हैं, है ना, एल एच एस ले लेते हैं। तो कास ए फिर से लिखते हैं, कास ए अपान 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कास ए लिख देते हैं। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और इंटू कास ए हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको कास से ऊपर नीचे गुणा कर दो और इसको 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो हाँ और इजी आपको लगेगा। जैसे इसको कास से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो देखिए इससे ये कट जाएगा, तो कास इंटू कास, कास स्क्वायर ए हो जाएगा, और इससे ये कट जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ठीक है ना, अरे दिख नहीं रहा है,
हाँ देखिए, तो अब इसको खोल देते हैं, है ना। देखते हैं, खोलते हैं। आइए, तो कास स्क्वायर ए और प्लस 1 और ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सिट 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 कास स्क्वायर ए और प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, क्या साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 साइन ए हो जाएगा, है ना बच्चों। और नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए और इंटू कास ए हो जाएगा। अब देखिए, आप कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए इसको इकट्ठा कर देते हैं, प्लस 1 है ही है ना, ये प्लस 1 है, यहाँ प्लस है ना। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए, है ना, कास ए था ही। तो अब आप इस देखिए, दोनों मिलाकर के 1 हो गया, एक ये यानी 2 हो गया, और प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा, 2 दोनों में कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, और बटे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और इंटू कास। देखिए 1 प्लस साइन ए और कास ए बचा है ना, तो कास ए लिख देते हैं, ये ब्रैकेट में है, और यहाँ कास ए बचा है, तो ये है, ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं 2 अपान कॉस ए, और 1 अपान कास का क्या होता है, सेक ए, यानी 2 सेक ए आ गया, सेक ए आ गया, 2 सेक ए प्रूव्ड, है ना। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये स्टेप हमें लगता है ये आपको समझ में आया। देखिए साइन स्क्वायर प्लस साइन कास स्क्वायर, ये दोनों मिलाकर 1 हुए प्लस 1 2 हो गया, इसीलिए मैंने 2 यहाँ लिखा है। देखो कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 होता है, और प्लस 1 यानी 2 हो गया, तो 2 ये हो गया, और प्लस 2 साइन ए, तो दोनों में 2 कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस साइन ए बच गया, और अपान 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट गया, 2 अपान कास ए, यानी 2 सेक ए हो गया, है ना। इसको एक बार फिर से बता दें, देखिए ये कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए हो गया, देखिए वही मैंने उतार दिया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इधर गुणा कर देते हैं, इसको इधर गुणा, यानी कैंची गुणा, सिंपल सा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और कास स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब इसको देखो, इसमें क्या करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं, यानी इधर कैंची इधर मारते हैं, देखो ये देख लो, इधर कैंची इधर मार दिया और इधर की कैंची इधर मार दिए, तो इससे इससे गुणा हो गया। तो ये देखो कास कास का गुणा कास स्क्वायर है, इसका गुणा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर है, और इसको इससे कर देते हैं तो 1 प्लस साइन है और कास है, तो ये हो जाएगा, है ना। आप देखो इसको खोल देते हैं, जब ब्रैकेट वहाँ खोलेंगे तो कास ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 साइन ए होगा, है ना। अच्छा, कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, और प्लस 1 यानी 1 1 2 हो गया, 2 प्लस साइन ए हो गया, और 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन हो गया, 1 प्लस साइन साइन कट गया, 2 अपान कास, 2 अपान कास का मान क्या होता है, सेक होता है। देखो 2 अपान कास, 2 अपान कास का मान सेक होता है। आइए अगला वाला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है टेन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। थर्ड वाला देखते हैं, ये थर्ड वाला किसका है, चौथे का थर्ड वाला। तो देखिए टेन थीटा अपान 1 माइनस कास, ये देख लीजिए, टेन थीटा अपान 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा, इसको प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, है ना। तो ये दोनों पक्षों से प्रूव करने के लिए कहा गया है, राइट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन इंटू काट। अच्छा, इसको जो है एक्सप्रेशन को राइट द, ये हिंट दिया गया है, हम चाहें तो एक ही पक्ष से कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो हिंट, ये टेन थीटा अपान 1 माइनस काट थीटा और प्लस काट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा, अब बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस सेक थीटा और प्लस इंटू कोसेक थीटा। यही हमें प्रूव करना है। देख लो बच्चों, यही है ना। देख लीजिए, एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिए तो आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो टेन थीटा 1 माइनस काट थीटा और काट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा, हमें सेक और कोसेक में सबको बदलना है, बस यही इसका मूलभूत चीज़ जानी रही है। तो आइए कैसे बदलते हैं सेक और कोसेक में। तो पहले एलएचएस ले लेते हैं। तो टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपान कॉस थीटा,
और काट को लिख सकते हैं क्या, 1 cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और प्लस, तो प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ फिर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं ना बच्चों। तो फिर आगे चलते हैं। अब इसको जो है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और इसको साइन एक कम साइन माइनस कास, यानी साइन थीटा माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, है ना। और प्लस ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और बटे cos थीटा, कास एक कम कास माइनस साइन, यानी cos थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और अपान cos थीटा कर देते हैं, है ना। तो अब जो है देखो बच्चों, ये है, अब इसको जो है ले आते हैं नीचे, है ना, इसको सरल कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको देखिए, साइन पलट के ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये कास नीचे आ जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा, यानी cos थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, है ना। और प्लस है तो यहाँ भी क्या करेंगे, कास ऊपर रह जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा, ये कास ऊपर जाएगा तो कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बटे साइन थीटा ब्रैकेट में cos थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए साइन माइनस कास है, यहाँ कास माइनस साइन है, यहाँ साइन है यहाँ कास है, तो पहले तो काम करते हैं, है ना, इसको डिनोमिनेटर साइन और कास को सेम करते हैं, तो इसको जो है कर देते हैं किससे गुणा, इसको साइन से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ साइन थीटा कर देते हैं, तो यहाँ भी साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ साइन है तो इसको कास से कर देते हैं गुणा, तो यहाँ भी कास से गुणा हो जाएगा, है ना। अब देखो ये साइन कास को मैंने सेम कर दिया, है ना, तो अब हम इसको लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा है, देखो स्क्वायर थीटा था, एक थीटा और गुणा तो क्यूब थीटा, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कास थीटा हो जाएगा, और प्लस कास क्यूब थीटा, स्क्वायर था एक कास थीटा और आ गया तो कास क्यूब थीटा हो गया, और बटे कास थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। मैंने गुणा इसलिए किया था